शेल हमारे पे बरसाए जा रहे हैं, ये शेल। और हम लोग ये सारे हमारे उमेर भाई और हमारे सारे वर्कर्स हमारे साथ हैं। हमने इस वक्त गली में आकर ये हमने पनाह ली हुई है और ये किस हद तक जाएंगे और कितनी शेलिंग करेंगे, करते रहे हम जहाँ खड़े हैं। वो तो उधर चले जाए, नहीं ना जाए, आप लोग ना जाए। हम लोग नहीं जाते। अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। तमाम तारीफें उस ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है। कप्तान की कॉल के ऊपर आज मियाँ वाली के अंदर शदीद एहतजाज किया जा रहा है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे हैं उस वक्त कमेटी चौक से लेकर मुताद्दिद इलाकों तक ख्वातीन, बच्चे, बूढ़े, जवान कामयाब एहतजाज करने के लिए निकले, लेकिन उनके ऊपर सख्त तरीन, हौलनाक तरीन बर्बरियत और जब्र से भरपूर शेलिंग की जा रही है। इतलात ये हैं, वहां पर मौजूद जो यूट्यूबर्स और रिपोर्ट करने वाले डिजिटल मीडिया एक्टिविस्ट है, उन्होंने भी बताया है कि रबड़ की गोलियां तक फायर की गई हैं। ख्वातीन बाहर निकली हैं, बापर्दा ख्वातीन, उनके ऊपर शेल किए गए आंसू गैस के। कई ख्वातीन बेहोश हुई, मुतअद्दिद को गिरफ्तार किया गया है। शुरू में आपने एक वीडियो ग्लिम्स मुलाजा कर लिया है। ये मुल्क के हालात है। आज मियाँ वाली के अंदर एहतजाज की कॉल थी। आज 2 अक्टूबर है। ठीक 24 घंटे के बाद इस्लामाबाद के डी चौक के अंदर एहतजाज की कॉल है। जब वहां पर वो हालात है तो इस्लामाबाद में क्या हालात होंगे, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। और एक ऐसी रिजीम के अंदर जहां फस्तायत इस वक्त सर चढ़कर बोल रही है, फस्तायत का जादू जो है वो काबू में ही नहीं आके दे रहा है, वो जिन काबू में ही आके नहीं दे रहा है, तो इस सूरत हाल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कैसे काउंटर करेगी? आज ऑलरेडी वकला ने एक सुपर पावर शो कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से भी अपडेट है। इसलिए गुजारिश है कि वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तरह नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। सब्सक्राइब किया, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। और वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिएगा। ज्यादा कमेंट, ज्यादा लाइक, ज्यादा शेयर, ताकि फायरवॉल यानी मिस फाइबर वॉल यानी मिस फाइबर ग्लास यानी चश्मे वाली अंधी, गंदी, गलीज डॉल्फिन वाला मामला ठीक हो सके। शार्क को टच नहीं करना, बहरे ओकियानूस तक करंट जाएगा, बड़ा मुश्किल है बर्दाश्त करना। जनाब, टॉप स्टोरी ऑफ द डे वाली के बारे में। मियाँ वाली के अवाम निकले हैं। कप्तान की कॉल थी। मियाँ वाली में 2 अक्टूबर को एहतजाज करना था। कमेटी चौक के ऊपर एक कामयाब रैली पहुंची जरूर है, लेकिन उसके ऊपर जबरदस्त किस्म की शेलिंग की गई है पंजाब पुलिस की इंतजामिया की जानिब से। और शेलिंग सिर्फ आंसू गैस की शेलिंग नहीं, बल्कि रबड़ की गोलियां तक फायर की गई हैं। मैं कुछ पॉइंटर्स आपके सामने रख देता हूं कि कमेटी चौक पर पीटीआई के मुजाहिरीन को मुंतशर करने के लिए रबड़ की गोलियां फायर की गई हैं। लोग बाहर निकले, उन्होंने कप्तान के यानी कैदी नंबर 804 के नारे लगाए। आपको पता है मियाँ वाली ऑलरेडी इमरान खान का हल्का है और मियाँ वाली से पब्लिक ज़्यादा डिमांड करती है और वहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन एक ख़ास कल्चर को फॉलो करते हैं। ख्वातीन भी बापर्दा निकलती हैं। अभी शुरू में आपने जो वीडियो मुलाजा की है, आप देखें ख्वातीन ने जो शेल फायर किए हुए थे उनके खौल उठाए हुए हैं, हाथों में पकड़े हुए हैं और बता रही हैं ये देखें जी कि ये शेल हैं और इससे हमारी इज्जत अफजाई की जा रही है। भाई पब्लिक का एहतजाज ही तो है। ये जो मसल डाउन करने की रिवायत है रियासतों और हुकूमतों के अख्तियार के अंदर, उस रिवायत ने पता नहीं कब दम तोड़ना है। ये पंजाब पुलिस फार्मूला पता नहीं कब दम तोड़ेगा। पहले इस्लामाबाद पुलिस फिर भी इससे स्पेयर हम कर देते थे, उसने भी कोई कमी नहीं छोड़ी है। तो ये जो हालात हैं, ये हालात कितने मुश्किल और बहुत ज़्यादा नाकाबिले बर्दाश्त होंगे, ये देखने हमें होगा। लेकिन बहरहाल मियाँ वाली ने आज इमरान खान की सपोर्ट में वोट डाल दिया है, दिखा दिया है कि इमरान खान ने कॉल दी है तो हम निकलेंगे। सिर्फ मर्द, जवान, टाइगर्स नहीं थे, बल्कि टाइगर्सेस, ख्वातीन बड़ी तादाद में निकली हैं, बुरकों में निकली हैं। उनके साथ जो हुआ है वो शुरू में आपने वीडियो मुलाजा कर ली है। और एक और बड़ा एहतजाज जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के बाहर हुआ और वो वकला का एहतजाज था। वकला ने आज लिटरली शाहराए दस्तूर को लर्जा कर रख दिया, हिला कर रख दिया। अंदर भी एक अदद वकील ने जो चीफ साहब के साथ किया है वो हम सबको पता है, और चीफ साहब ने ये भी कहा है। अब देखना वो डॉलर कमाने वाले जो यूट्यूबर है ना, बाहर जाकर इसका इंटरव्यू करेंगे। तो भाई आप डॉलर कमाने वाले यूट्यूबर को अपना इंटरव्यू दे दें, हर सवाल का टू द पॉइंट जवाब दे दें। मैं यहां पर रिक्वेस्ट करता हूं
मोहतरम जनाब चीफ जस्टिस साहब, मुझे इजाज़त दें, मैं सवाल करूंगा बगैर किसी लगी लिपटी के, बगैर किसी मिसबिहेव के 10 सवाल आपसे करूंगा। 10 में से 5 के जवाब आप मुझे दे दें, मैं बड़े एहतराम के साथ वो सवाल करूंगा, उसमें आपके साथ कोई ऐसी लगी लिपटी नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि आपने जवाब जरूर देना है। तो आप ये कर लें तो उनका इंटरव्यू कोई नहीं करेगा। तो यहां तो जमहूरियत है, जो वो कहते हैं ना कि फस्तायत या जब्र के खिलाफ खड़ा होता है, इंटरव्यू तो उसी का होगा। चले हम आपका भी कर लेते हैं, लेकिन आप अलाउ तो करें, इजाजत दें, हम हाजिर हैं, खादिम हैं, हम खुद आके आपका इंटरव्यू करेंगे, इज्जत और एहतराम के साथ करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है इमरान खान साहब से जब मेरी बात हुई, जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, तो उन्होंने कहा कि कीप इट इन माइंड दैट आई एम योर प्राइम मिनिस्टर, यू मस्ट आस्क एवरी क्वेश्चन बट विद सर्टेन ड्यू रिस्पेक्ट। और मैं जब गया वहां पर 30 मिनट का टाइम डिसाइड हुआ था। शहबाज गिल साहब इस चीज के गवाह है, 92 मिनट्स का इंटरव्यू किया मैंने। सवाल सख्त तरीन सवालात थे, ब्लैटेंट, जिसे कहते हैं बिल्कुल मतलब बगैर किसी लगी लिपटी के वो सवालात होते रहे, और उसके जवाब दिए। खान साहब ने आखिर में उठकर तारीफ भी कर दी कि इसे कहते हैं इंटरव्यू, कामरान शाहिद और मंसूर अली खान को इससे सीखना चाहिए। सवाल सारे कर गया, लेकिन बड़ी इज्जत और एहतराम के साथ। डिपेंड करता है सर, आप इजाजत दें, हम हाजिर हैं, आएंगे सवाल करेंगे आपसे। हो नहीं सकता टीवी पे ऑफेयर हुए हैं, तज्जिया नहीं दे सकते, इधर वाले नहीं मानते, उधर वाले नहीं मानते हैं, तो दोनों तरफ से हम फंसे हैं। सच बोलने वाले इसी तरह फंसे होते हैं भाई, क्या करें। आगे चलते हैं जी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी आज इंपॉर्टेंट हेयरिंग हुई है, वो आपको सामने रख देता हूं। आगे डी चौक वाला जो एहतजाज है उसके ऊपर मैं एक और व्लॉग करूंगा आज, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, उसको बड़े आपने गौर से देखना है। रात 9 बजे होगा वो व्लॉग, मैं पहले टाइम बता देता हूं ताकि आप इंतजार करें। रात 9 बजे चौथा व्लॉग होगा, उसको जरूर देखिएगा, क्योंकि अब हैपनिंग है तो इसमें हम पीछे नहीं हट सकते। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एहतसाब अदालत को इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस का हतमी फैसला सुनाने से रोकने के हुक्म में 10 अक्टूबर तक की तौसीह कर दी है, यानी एक हफ्ते का और टाइम दे दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच ने इमरान खान और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में बरियत की दरख्वास्तों पर नैब प्रोसिक्यूटर अमजद परवेज की अदम मौजूदगी के पास इल्तवा की मुतफरिक दरख्वास्त इन चैम्बर ही मंजूर करते हुए समात 10 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। और आज फिर वो वाले चीफ जस्टिस पाकिस्तान जस्टिस काजी फाइजा साहब जो कहते हुए नजर आए कि अब ये जो वकील अभी मुस्तफीन काजमी साहब ने जो आज की है ना कि आप एक फ्रॉड चीफ जस्टिस हो, ये वाला वकील जब जाएगा तो डॉलर कमाने वाले यूट्यूबर जो है ना अब इसका इंटरव्यू करेंगे। उन्हीं चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर सहाफियों के दाखिले पर पाबंदी लगा दी है। ये रिपोर्टर्स आज रिपोर्ट कर रहे हैं, ये उनकी खबर है। अब आप अंदाजा लगा लें, यह डेमोक्रेसी है, यह निज़ाम अदल और इंसाफ है, यह एक कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन है। इसकी तमाम तर रिपोर्टिंग की जिम्मेदारी सहाफियों के ऊपर आयद होती है और उनके पास इजाज़त होनी चाहिए। अब इसके ऊपर वो लिफाफा सहाफी बोलेंगे कि आपके साथ क्या हो रहा है? नहीं बोलेंगे। ये बड़ा प्रॉब्लम है सोसाइटी का, ये डबल स्टैंडर्ड्स है। और डबल स्टैंडर्ड्स हमने देख लिए, वो मैं देख रहा था मुतादिद हमारे जो सीनियर एंकरान ख्वातीन बरादरान शिस्टरान हैशटैग इजराइल, अंदाजा करो यार, इनकी असली शक्लें देखें आप, ये सारे एजेंट। मेरा मुंह से अब कुछ सुनते हो तुम लोग। अच्छा जी, उसके बाद जी इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशा खाने जो 2 है उस केस की समाअत में फर्द जुर्म आयद ना हो सकी, समाअत 5 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी गई है। इसके अलावा जो आज 63A नजरसानी केस उसकी समाअत हो रही थी, कल सुबह 11:30 बजे तक उसकी समाअत मुलतवी हुई है। और सुप्रीम कोर्ट ने बैरिस्टर अली जफर की अडियाला जेल में इमरान खान से मुलाकात के लिए एडिशनल अटॉर्नी जनरल को मुकम्मल सहूलत फराहम करने की हिदायत कर दी है। अब मैं जरा मोर इंपॉर्टेंटली इसराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट की बात करें तो ईरान ने बैलिस्टिक में 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए। अब इसराइल का रद्द अमल आना शुरू हो गया है। वो क्या रद्द अमल है मैं सामने आपके रखता हूं। इसराइल चंद रोज में ईरान पर बड़ा हमला करेगा, इसराइल ने यह प्लानिंग कर ली है। CNN रिपोर्ट कर रहा है, अभी की अपडेट है। चंद रोज में इसराइल हमला करेगा और ईरान की तेल तनसीबात और स्ट्रेटेजिक मुकामात को निशाना बनाएगा, ये अमरीकी मीडिया रिपोर्ट कर रहा है। और एक और फिर लबनान के अंदर इसराइल ने आज घुसने की कोशिश की है, उसके ऊपर हिजबुल्लाह का मौकफ आया। वो क्या है? हिजबुल्लाह ने इसराइल की लबनान में घुसने की पहली कोशिश नाकाम बना दी है। इसमें 2 इजरायली फौजी हलाक और 18 जख्मी हो गए। कॉन्फ्लिक्ट का दायरा अब बढ़ रहा है। अब वो जो टारगेटेड अटैक्स हैं उससे ये स्कैटर्ड अटैक्स में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। पाकिस्तान इस खित्ते में, अफगानिस्तान है, इंडिया है, ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है। इसलिए बतौर पाकिस्तानी नेशन हमें भी अपनी आंखें खुली रखनी चाहिए। हमें क्या, जिन्होंने खुली रखनी है अल्लाह करे वो खुली रखे, उनका वज़ीर दिफा तो जिस तरह की चवलें मारता फिर रहा है, माजरत के साथ मेरा तो
दिमाग घूम गया, मैं देख रहा हूं कि यार इतना सीरियस कॉन्फ्लिक्ट है, आप जुगतबाजियां कर रहे हो यार, कौन सी दुनिया में होता है ऐसे? ये सिर्फ पाकिस्तान में हो सकता है, मैं तो इतना कहना चाहूंगा भाई। अच्छा जी, आज औरिया मकबूल जान साहब को सेशन जज के सामने एडिशनल सेशन जज के सामने पेश कर दिया गया है। जिस वक्त ये व्लॉग हो रहा होगा अभी तक कोई अपडेट नहीं है, हो सकता है उनकी जमानत हो जाए, हो सकता है कि जमानत मुस्तरद हो जाए दरख्वास्त। तो वो जो डिटेल्स आएंगी वो मैं डिटेल्स आपके सामने शेयर करूंगा। कुछ वायरल ट्वीट्स हैं वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। हामिद मीर साहब ट्वीट करते हैं, वो कहते हैं ईरान टू रिस्पॉन्ड मोर स्फीयरली इन केस ऑफ इजरायली एक्शन IRGC। तेहरान टाइम्स का एक आर्टिकल शेयर किया, उन्होंने कहा है कि अगर इसराइल ने ईरान के ऊपर अटैक किया तो तेहरान उसके ऊपर मजीद शिद्दत से रद्द-ए-अमल देगा। हामिद मीर साहब का ट्वीट है। इमरान रियाज खान ट्वीट करते हैं, ख्वाजा आसिफ के उसी ट्वीट के ऊपर कमेंट करते हुए कहते हैं कि हमारी अफवाज को भी सोचना चाहिए कि क्या वो ऐसा जुगतबाज वज़ीर दिफा डिजर्व करती हैं। वेरी वैलिड पॉइंट। उसके बाद साबिर शाकिर साहब कहते हैं, खातून जिसकी वीडियो मैंने शुरू में शेयर की उसको शेयर करते हुए कहते हैं मियाँ वाली शेलिंग। सनम जावेद खान, ये मुस्तफीन काजमी एडवोकेट का आज जो है वो एक इंटरव्यू हुआ है, तो इंटरव्यू का क्लिप था, उसको शेयर किया गया। उसके अंदर कमेंट था, हम सैयद मुस्तफीन काजमी एडवोकेट को भरी अदालत में काजी फाइजा को फ्रॉड ईसा कहने पर मुबारकबाद पेश करते हैं। इसके ऊपर सनम जावेद कहती हैं कि बेचारा अदालत में से बाहर भी जलील होता है, अदालत के अंदर भी शर्म फिर भी इसको नहीं आनी। और शहबाज गिल साहब ने ख्वाजा आसिफ साहब के ट्वीट के ऊपर ही कोट ट्वीट करते हुए कहा है, ओ चाचा खोसड़ी वाले कमेंट तो खोल। यानी ये हमारी जो जमहूरियत है वो इस तरह की जमहूरियत है कि आप ट्वीट भी करते हैं तो कमेंट सेक्शन ऑफ किया हुआ है। कैसे डेमोक्रेट हैं आप लोग यार? आप अदालतों में समातें करते हैं तो रिपोर्टर्स के आने के ऊपर पाबंदी है। यार आप कैसे डेमोक्रेट हैं यार? ये क्या है? ये बदमाशी है और क्या है? मतलब आप डेमोक्रेट हो ना, मैं हूं ना, मैं जमील फारूकी हूं, मुझे कोई पसंद है नहीं है मैं ब्लॉक कर दूंगा, बहुत ज्यादा है। लेकिन मैंने कमेंट सेक्शन खोला हुआ है और यकीन करें मेरे कमेंट सेक्शन में जो पटवारी आकर जिस तरह की लैंग्वेज यूज करते हैं, कोई शरीफ आदमी हो ना वैसे ही सोशलिस्तान ही छोड़ जाए। लेकिन हमने बर्दाश्त का अपना मादा रखा हुआ है। जहां देखते हैं कि तनकीद बराए इस्लाह है उसको हम एक्सेप्ट करते हैं, अदरवाइज हम नहीं करते। एक वायरल बयान इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात भी लगती है और की कैसे कर लेते हो यार? ये चीफ जस्टिस साहब कहते हैं मेरे अमाल में शफाफियत थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जमीन व आसमान लरज न जाए इसके बाद, मुझे डर है कि कहीं जलजला ना आ जाए। अल्लाह अकबर, कैसे कर लेते हो यार? बिलाव से इतना ही, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन की दुआ में याद कीजिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।